हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या कंपनी अकाउंट भी कह सकते हैं हम इसको। स्टूडेंट, मोस्टली टॉपिक हमने कवर अप कर लिए हैं। होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया, कंसेप्ट को समझ लिया होगा। सो लास्ट क्लास में हमने री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर को डिस्कस किया था, उसकी जर्नल एंट्री समझी थी। आज की वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएंगे, जितने भी टॉपिक किए हैं उनसे रिलेटेड। सो यहाँ पर आप फॉरफीचर ऑफ शेयर को समझ लोगे, जितनी भी जर्नल एंट्री थी जो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल के टाइम पर हम करते थे। तो जो मैंने पार्ट्स में आपको कंसेप्ट समझाया है उसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के द्वारा अप्लाई करेंगे। सो एक या दो वीडियो में हम जो एक वीडियो में और एक ऐसा क्वेश्चन देख लेंगे जहाँ पर हमारा फुल्ली कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे वो कमेंट करके बता दीजिए। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा कि मैं उस जो आपने कमेंट किया, जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी, वो आपको सोल्व करके बता सकूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन है आपका, ऑन January 1st 2015 द डायरेक्टर एक्स लिमिटेड इशूज पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर। कितने किए हैं? 50,000 शेयर, 10 ईच, 12 पर शेयर पेबल। सो 10 का था, आपको 12 मिल गए उसके ऊपर। दैट मीन क्या होगा? 2 रुपीज़ का प्रीमियम होगा। प्रीमियम पे ना, तो हम क्या कह देंगे इसको? एट प्रीमियम है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक समझा दूंगी, फिर जर्नल एंट्री लगा लेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होगी। सो 5 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडेड प्रीमियम आपको बता रखा है, आपको जो 5 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मिले हैं। सो 5 हो जाएंगे एप्लीकेशन पे, जिसके अंदर आपको प्रीमियम बता रखा है। दैट मीन 3 प्लस में 2 रुपीज़ का प्रीमियम हो जाएगा। ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन कॉल्स May 1st 2015। आपको 4 रुपीज़ मिले हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। अलॉटमेंट में लिख दो आप कितने रुपीज़? 4। एंड कॉल्स पे आपको मिल जाएंगे। अब बैलेंसिंग कितना बचा? 5,449। सो अब आपको 10 कंसिडर नहीं करना, 12 कंसिडर करना है क्योंकि प्रीमियम पे है। सो ₹3 आपको कॉल्स पे हो जाएगा। 5,449 और 3 12। इतना समझ आ गया। उसके बाद कह रखा है द लिस्ट वर क्लोज्ड ऑन Feb 10 2015। भाई लिस्ट बंद हो गई आपकी, जो शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने 10 Feb को। बाय विच डेट एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर वर रिजेक्टेड। कि जो 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी वो तो रिजेक्ट कर दी, ठीक है, कंपनी ने। ऑन कैश रिसीव, जो 70 को आप क्या कह दोगे कि उसको मिले नील, रिजेक्ट कर दिया। उसकी एंट्री आप कर दोगे कि अलॉटमेंट के टाइम पर से पहले ही उनको कि 70,000 को वापस कर दिया था। ऑफ द कैश रिसीव्ड 40,000 वॉज रिटर्न। कि जो 40,000 रुपये मिले थे ना आपको, वो उल्टे कर दिए। एंड 60,000 वर अप्लाई टू अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट में यहाँ ध्यान रखना आपको, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही एंट्री करनी है कि जो 70,000 की तो एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो 40,000 को उन्होंने कर दिया रिटर्न, ठीक है, प्लस 60,000 जो थे वो अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट की। सो 1 लाख हो गया टोटल। सो ये 1 लाख की एंट्री आप करोगे किस टाइम पर? अलॉटमेंट की। ओके, क्लियर है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर आप बैंक में वापस किए थे उन्होंने 40,000 के। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितनी ड्यू थी? 60,000 की। 1 लाख से हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पर ही करनी है हमें सारी की सारी एंट्री। द बैलेंस ऑफ विच वॉज पेड ऑन Feb 16। जो बैलेंस बचा था वो 16 Feb को वापस कर दिया था। सो बैलेंस क्या बचेगा वो देखो। ये 1 लाख हो गया था, ये 170 1 लाख। बैलेंस जो बचेगा हम उसको एंट्री दिखा देंगे किस टाइम पर? 16 Feb से बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। गॉट इट? क्लियर है इतना आपको? ओके, सो देखो अब नेक्स्ट है ऑल द शेयर होल्डर पेड कॉल ड्यू ऑन
में 1 2015 विद द एक्सेप्शन ऑफ द अलॉटेड 500 शेयर। भाई 500 शेयर जिनको अलॉट किए थे ना, उनको छोड़ के सबने कॉल भी ड्यू कर दी थी। सो 500 आप क्या दिखा दोगे कि इन्होंने पे नहीं की कॉल। सो द शेयर वर फॉरफिटेड ऑन September 29, 2015। जो 500 शेयर जिन्होंने कॉल पे नहीं की थी, इनके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। कब? 29 सितंबर को 2015 में। एंड री इशूड अस फुली पेड एट ₹8 पर शेयर ऑन November 1, 2015। नवंबर 1 में जो फॉरफिट किया था उनको री इशू कर दिया ₹8 पे, फुली पेड पे। ठीक है। द कंपनी एज द मैटर ऑफ अ पॉलिसी डज नॉट मेंटेन इन कॉल इन एरियर अकाउंट, कि कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसने कोई भी कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं किया। सो गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज शेयर ट्रांजैक्शन इन द शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। तो आपको एक्स लिमिटेड बुक के अंदर ये जर्नल एंट्रीज करनी है। फटाफट से इतना आपको समझ आ गया। सो रफली आपने इसका वर्किंग नोट लिख लिया होगा कि 1 लाख रुपए के तो क्या कर दिए थे उन्होंने, 40,000 को तो वापस ही कर दिया, 40 वाले को वापस कर दिया। उसके बाद जो 60 थे उनकी अलॉटमेंट ड्यू थी अलॉटमेंट। ठीक है, जो बैलेंस था वो उनको मिल गया था, पेड कर दिया था। अब फटाफट से जर्नल एंट्रीज देखो। जो मैंने करवाया ना ये रफली नोट कर लिया करो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो हमें जर्नल एंट्री करनी है बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। फर्स्ट जर्नल एंट्री देखो। ठीक है, मैं डेट के अकॉर्डिंग बनाती जाऊंगी। Feb 10 को थी, Feb 10 को हमने क्या किया था, ये रहा एप्लीकेशन 70,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया था। मीन्स सबसे पहले तो आप देखो Feb 10 को टोटल क्या हुआ था कि जो 70,000 को थे उनको आपने क्या कर दिया था, जिसके अंदर इंक्लूड पे, यहाँ पर देखो एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है, क्या याद रखना है, एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है, ये याद रखने हैं आपको। दैट मीन क्या होगा, जो हमने रिजेक्ट किया है, रिसीव हुई थी एप्लीकेशन हमें 70,000 की, वो किस पे हुई थी, 5 पर शेयर पे। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, लेजर फोलियो आप देख लेना, ये डेबिट अमाउंट हो जाएगी, ये क्रेडिट। ठीक है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितनी, शेयर एप्लीकेशन कितने की मिली थी भाई आपको, 70,000 की। तो 70 एप्लीकेशन पे था 5,000 विद प्रीमियम, तो 70 इंटू में 5 हो जाएगा 3,50,000। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितने आ जाएंगे, सेम 3,50,000। क्लियर है। नरेशन में लिखोगे अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन फॉर 70,000 एट ₹5 पर शेयर इंक्लूडेड प्रीमियम। फिर नेक्स्ट एंट्री करोगे आप Feb 16 को। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना मिला था, कितना आपको रिजेक्ट किया था। एप्लीकेशन मनी में 50,000 के लिए बता रखा था, है ना, तो वो आपको क्या होगा, इसका मतलब मनी ट्रांसफ़र की जाएगी 50,000 के हिसाब से। सो लिख दो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से हो जाएगा, 50 से, 50 इंटू में 5, 2,50,000। अब यहाँ पर प्रीमियम भी इंक्लूड है ना, सो आप टू इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट डालोगे कितनी, 50,000 की 3 के हिसाब से 1,50,000, क्योंकि ₹2 तो यहाँ प्रीमियम था ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना आ जाएगा, 2 का था तो 50,000 इंटू में 2, 1 लाख हो गया।
ठीक है, टोटल तो 250 हो गया ना। ओके, इस तरीके से अलग अलग करके दिखाना था आपको। गॉट इट, क्लियर है इतना। उसके बाद Feb 16 को ही आपको एक जर्नल एंट्री और करनी है, जिसके अंदर आपको देखो ये बता रखा है लास्ट में कि आपने जो 40,000 थे तो उनको तो बैंक में रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, लेकिन जो 60,000 ने अप्लाई किया था उनको अमाउंट उनकी ड्यू है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो ये भी तो एंट्री आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही करनी होगी। सो सेम डेट को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टोटल कितनी मिलेगी, ये देखो 1 लाख की थी ना, जो एक्स्ट्रा बचे थे 70,000 में से। ओके, तो कितने हो जाएंगे 1 लाख, अकाउंट डेबिट टू। अब इतना देखना, बैंक में कितने के थे, उन्होंने 40,000 को वापस कर दिया था, बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए थे। 60,000 तो ऐसे थे जिनकी अलॉटमेंट ड्यू थी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से करोगे ये एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000, टोटल हो गया ना 1 लाख। इसके लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, नरेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्रेडिट टू द शेयर अलॉटमेंट एंड मनी रिफंड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझाती हूँ अलॉटमेंट के लिए जर्नल एंट्रीज। सो आपको बताया था लास्ट में, देखो कि जो अलॉटमेंट पे कितने मिले 450,000 के, जिसमें से आपने क्या, आपको कहा गया कि 60,000 रुपये उनके अलॉटमेंट के अभी भी ड्यू हैं। रुपए की बात की गई है, नंबर ऑफ शेयर की नहीं, तो 60,000 ही आप ड्यू दिखाओगे। इसके लिए एंट्रीज हो जाएंगी आपकी, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टोटल कितने थे भाई 50,000 के हिसाब से, डेबिट। सो 50 इंटू में 4 पर था, 4 5 जा 2 लाख आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से ही दिखाओगे, 2 लाख से दिखा दोगे। नरेशन में लिख दोगे आप अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 50,000 शेयर एट ₹4 पर शेयर। अब देखो कि 60,000 तो उन्होंने क्या किया था, अलॉटमेंट ड्यू थी, टोटल 140 से करना पड़ेगा यहाँ पर। सो बैंक अकाउंट मनी रिसीव कितनी होगी, 60 तो ड्यू ही थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, सो 2 लाख में से हमने माइनस कर देना है 60,000, कितना आ जाएगा 140। सो अमाउंट कितनी रिसीव होगी हमें 140। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब बात करते हैं कॉल्स की, बैक आ जाओ एक बार स्लाइड पे। सो कॉल्स कितने की थी, बचती थी अमाउंट, तो कितने 3 रुपीज़, 50 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से। सो आ जाएगी ये हमारे पास इक्विटी शेयर, क्योंकि अमाउंट सबसे पहले ड्यू देखते हैं ना हम फर्स्ट कॉल पे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा 50,000, 3 के हिसाब से 150, कितना दिखा दोगे 152 शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 150 से। ड्यू तो हमें पूरा ही दिखाना है ना। अमाउंट रिसीव कितनी होगी, यहाँ अमाउंट रिसीव देखना है कि आपको बता रखा है कि 50 शेयर्स जिनको अलॉट किए थे उन्होंने कॉल्स पे नहीं की, उन्होंने ड्यू है उनकी। सो 50,000 का माइनस कर देंगे, 50,000 से 500 शेयर, सॉरी 500 शेयर,
लिख दोगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो 150 के थे, है ना। 500 शेयर ऐसे थे भाई जिन्होंने कॉल्स पे नहीं की थी, तो नहीं की थी तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ 1500। सो इसमें से हम 1500 माइनस कर देंगे जिन्होंने पे नहीं की। 1,48,500 शेयर जिनकी अमाउंट रिसीव हुई है, इतने ही शेयर की हुई है ना रिसीव, तो इतने से ही हमें एंट्री करनी है जितने की अमाउंट रिसीव हुई थी। गॉट इट? क्लियर है? उसके बाद कहता है कि जो 500 शेयर थे जो उन्होंने कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, फिर उनको 8 पर के हिसाब से 1 नवंबर को री इशू कर दिया। फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझाती हूँ। अब कहता है कि कितने शेयर, 500 शेयर थे ना, तो वो फॉरफिट हो गए। फॉरफिट हो गए तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ये तो फुल से ही होगी ना 10 से, तो 500 इंटू में 10 डेबिट कर दो तो कितना हो जाएगा 5000। गॉट इट? टू शेयर फॉर फीचर में कितने चले जाएंगे, टू शेयर फॉर फीचर जितने पे मिली है, कितने पे मिली है भाई 5000 में से कॉल ही नहीं मिली ना, 7 पे तो मिली है ना, फाइनल कॉल ही नहीं मिली, मतलब 3 की नहीं मिली, 7 पे मिली है। ये हो जाएगा हमारे पास 500 इंटू में 7, 3500। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितनी नहीं मिली, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 4 फीचर में तो कितने आते हैं भाई, जितना मिल गया हमें, और फिर फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हमें 1500 नहीं मिले थे, हो गए टोटल 5000। ओके। अब कहता है कि उन्होंने क्या किया कि फुल्ली पे, अब दोबारा से री इशू कर दिया 8 पर शेयर पे फुल्ली पेड पे। सो 1 नवंबर को क्या था, जर्नल एंट्री देखो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 500 शेयर थे, कितने का 8 का, तो ₹4000 हो जाएगा। अब नुकसान कितने का हुआ, ₹2 का हुआ ना, तो किस में चला जाएगा वो, शेयर डिस्काउंट दिया ना, इसका मतलब फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे 2 इंटू में 5 ₹1000, या 5000 में से माइनस करके भी आप लिख सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने चले जाएंगे, ये वाले 5000, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 5000। गॉट इट? इतना क्लियर है? री इश्यू ऑफ 500 शेयर एट ए फुल्ली पेड अप ₹8 पर शेयर, नरेशन लिख दोगे। इसके बाद हमें जितना भी फॉर फीचर अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट बचा है री इशू करने पर, तो उनको हम किस में ट्रांसफ़र करते थे, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, किसमें, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। कितने ट्रांसफ़र हो जाएंगे वो देखो भाई, कितना था फॉर फीचर की, कितने की मिली थी हमें, 3500 की, है ना। इसमें से हमें लॉस कितना हुआ, मतलब डिस्काउंट कितना दिया री इशू पे हमने 1000, तो 3500 में से माइनस कर देंगे जो कि लॉस हुआ 2500, किस में चला जाएगा हमारा 2500 कैपिटल रिजर्व में।
प्रॉफिट देखना है, जो कैपिटल रिजर्व में डालेंगे ना प्रॉफिट देखना है। मतलब हमें जितने मिले थे 3,500 मिले थे, उनमें से 100 का हमें लॉस हो गया था, वो माइनस करके बच्चे कितना प्रॉफिट हमें रीइश्यू पे 2,500 का, वो हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। गॉट इट, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल आता है तो सोल्व करने हैं। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से रीइश्यू की एंट्री करोगे, किस तरीके से आप अलॉटमेंट, पहले वर्किंग नोट बना लिया करो उसका, ताकि एंट्री करने में फिर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वर्किंग नोट बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता, बस उसी टाइम पर अगर पहले बनाओगे तो फ़ायदा होगा भाई। ओके, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताएं, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखे वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।